स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो है स्विफ्ट पेट्रोल गाड़ी के ऊपर। ये मारुति की स्विफ्ट 2006 मॉडल है। दोस्तों आप इसका ओडोमीटर देख के थोड़ा सोच में पड़ेंगे। 2006 और 16,000 किलोमीटर ही चली है गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी 16,000 ही चली है 17 साल में। साल में 1,000 भी नहीं चली है गाड़ी, क्योंकि इसका ओनर जो है एब्रॉड में रहता है और कभी कभी आता है तो थोड़ी बहुत चला लेता है। इसके कारण ये गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है। मैं अभी आपको इसकी इंश्योरेंस कॉपी दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट रहेगी। इसके ऊपर देखो रेड स्क्वायर में ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2006। तो अभी हम इसके डायग्नोसिंग प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट है और अच्छी टेम्परेचर में भी आई है। और आप अभी इसके आरपीएम मीटर में देखो, आरपीएम 1600 के ऊपर है, जो इसके आइडल आरपीएम है, जो एक्चुअली 750 होना चाहिए। एक तो इसका मेजर प्रॉब्लम है कि इसका पावर और पिकअप बहुत ही लो है। इसकी क्लच प्लेट ख़राब है। इसकी एसी अभी ऑन करते हैं। इसके कंप्रेसर में बहुत नॉइज़ है। कंप्रेसर इसका ख़राब है, आवाज़ कर रहा है। अभी दिखाते हैं आपको इंजन की तरफ। ये जो सर आवाज़ है कंप्रेसर का है। कंप्रेसर बहुत नॉइज़ कर रहा है इसका। इस गाड़ी का प्रॉपर सर्विसिंग कभी नहीं हुआ है। मुझे लगता है 4-5 साल बाद ही इसका कभी ऑयल चेंज हुई होगी। इसका टोटल बॉडी पहला निकालेंगे हम, उसके बाद में एसी का काम करेंगे। एसी में बिल्कुल ही कूलिंग नहीं है, क्योंकि इसमें गैस बहुत कम है और इसका कंप्रेसर ड्राई चल के ख़राब हो चुका है थोड़ा। स्कैन करके देखते हैं अभी। इंजन पावर ट्रेन पहला इश्यू इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, अभी करते हैं कोड रीड। इसमें ऐसे कोई ट्रबल कोड नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में बिल्कुल ही पिकअप नहीं है। उसका कारण है क्लच प्लेट और दूसरा है आरपीएम हाई। आरपीएम हाई रहने से गाड़ी बहुत जल्दी टेम्परेचर में आ जाती है और कंप्रेसर आवाज़ कर रहा है। और छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल काम है इसमें, जैसे वाइपर वॉशर नहीं चल रहा है, कोई विंडो ऊपर नहीं आ रहा है। तो पहला हम इसका लाइव डेटा थोड़ा चेक करेंगे। इधर लाइव डेटा में इसके फ्यूल ट्रिम बिल्कुल ही बेकार है। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम देखे तो ये बहुत ही वेरिएशन कर रहा है, स्टेबल नहीं है। ये हो सकता है आईएसी वाल्व के कारण, क्योंकि आईएसी वाल्व इसका स्टक है और यहाँ फ्यूल ट्रिम के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। सब काम करने के बाद हम इसकी फ्यूल ट्रिम फिर से चेक करेंगे। आइडल आरपीएम देखो, इंजन की स्पीड 1520 है, जो होना चाहिए 750 डबल के ऊपर है। ये देखो डिज़ायर्ड आइडल 760 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी टोटल बॉडी निकालते हैं और इसको क्लीन करते हैं। टोटल बॉडी को देखा तो कभी ये खोला ही नहीं 17 साल में। इसमें कार्बन जमा होके एकदम घट हो चुका है। इसके कारण आईएसी वाल्व इसका स्टक है। इसको करते हैं अच्छी तरह क्लीन। यहाँ टोटल बॉडी को खोल लिया। इसमें बहुत ही कार्बन जमा हुआ है। ये आईएसी वाल्व के होल तो आधे ब्लॉक ही है। इसके कारण ये आईएसी वाल्व बराबर खुलता नहीं। तो करते हैं इसकी अच्छी तरह सफाई इस टोटल क्लीनर स्प्रे से। तो हो चुकी है इसकी सफाई। अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों एकदम चकाचक किया। आईएसी वाल्व तो पूरा जाम था, उसको भी फ्री कर दिया। ये इतना सारा कार्बन कचरा इसमें से निकला। अब लगा देते हैं गाड़ी में। यहाँ मैनीफोल्ड की भी सफाई कर दी। अब यहाँ टोटल बॉडी की जगह थोड़ा सिलिकॉन बॉन्ड लगा देते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं। डायरेक्ट बिठाएंगे तो वैक्यूम भी लीक हो सकता है इसमें। इसके लिए बॉन्ड लगाने की थोड़ी ज़रूरत होती है।
इस मैप सेंसर को भी अच्छी तरह क्लीन कर देते हैं, इसमें भी थोड़ा कार्बन जमा है। सब बिठा दिया अच्छी तरह। इसका एयर फिल्टर बाद में रिप्लेस करेंगे। अभी गाड़ी स्टार्ट है और अभी आरपीएम देखो अपने जगह पे आ गया। और ये चेक इंजन लाइट दिखा रही क्योंकि मैंने इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर खुला है थोड़ा। कपलर लगाने के बाद अपने आप चला जाएगा। आरपीएम हमारे अब एकदम सही है, 750 होना चाहिए। इंजन अब अच्छे टेम्परेचर में आ चुका है। अब कर देते हैं इसका एसी का काम। एसी की गेज मैंने लगा दी है और अभी गाड़ी बंद है। इसका जो हाई और लो प्रेशर है वो 100 psi में है। अब कर देते हैं गाड़ी को चालू, तब समझेगा हमको कि प्रेशर कितना आता है कंप्रेसर में से। इसमें कंप्रेसर का जो आवाज़ है वो एसी का गैस कम और ऑयल भी कम होने से आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम अभी चेक करेंगे। इसका गेज देखें तो लो साइड का प्रेशर थोड़ा कम है, 30 psi दिखा रहा है। ये एक्चुअली 40-45 psi होना चाहिए। इसका कारण इसमें गैस कम है। अब हम इसमें ऑयल के साथ गैस डाल देते हैं और एसी सिस्टम को अच्छी चार्ज कर देते हैं। अब ब्लोअर फिल्टर की स्थिति क्या है देखते हैं। और फिल्टर का देखो, इसमें चूहे ऑलरेडी आ चुके हैं। ये सब चूहों की होली है अंदर। गाड़ी ज़्यादा दिन एक जगह रुकने से चूहे का ये काम हो जाता है अंदर। अब ब्लोअर मोटर को मैं खोलता हूँ और बाहर निकल के उसको अच्छी सफाई कर देता हूँ और फिर से लगा देता हूँ। पुराने फ़िल्टर को फेंक देते हैं और नया फ़िल्टर अंदर डाल देते हैं। एसी का काम हो चुका है। अब अच्छा कूलिंग आ रहा है अंदर, 75% इंक्रीज़ हो गया कूलिंग। और कंप्रेसर का आवाज़ भी अब कम हो चुका है। कस्टमर से बात की है मैंने, कस्टमर ने कहा कि अभी ऐसा ही रहने दो क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है। तो करते हैं अब बाकी का काम। ये क्रैंक सेंसर है और क्रैंक सेंसर के पास बहुत ही ऑयल लीकेज है क्योंकि इस क्रैंक सेंसर का सील जो है वो निकल चुका है। इसके कारण यहाँ ऑयल लीकेज कर रहा है। इसको भी कर देते हैं ठीक। अब करते हैं क्लच का काम। ये सब फिटिंग निकाल देते हैं और गियर बॉक्स को डाउन करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि क्लच प्लेट का क्या हालत है। और यहाँ गियर बॉक्स उतार दिया और गियर बॉक्स के अंदर आप देखो बहुत ही काला कचरा है। ये सब क्लच प्लेट का कचरा है क्योंकि क्लच प्लेट बहुत ही झड़ चुकी है। इस कचरे को अच्छी तरह क्लीन कर देते हैं। ये क्लच बेरिंग हम बदल देंगे क्योंकि इसमें बहुत प्ले आ चुकी है। अब बाहर निकलते हैं क्लच और प्रेशर प्लेट को। ये देखो क्लच प्लेट एक साइड में थोड़ी सी बच गई है, एक साइड में बिल्कुल ही ख़त्म है। थोड़ी सी बची है, उसके ऊपर ये गाड़ी चलती थी थोड़ी। और ये प्रेशर प्लेट को देखो पूरी जल चुकी है। इसके ऊपर जलने के मार्क भी आ गए हैं। जब आप अननेसेसरी एक्सेलरेशन करते हैं क्लच दबा के तब ये ऐसा होता है और क्लच प्लेट अपना दम तोड़ देती है। और अभी फ्लाई व्हील में देखो, फ्लाई व्हील में भी जलने के मार्क आ गए हैं। ये सबूत होता है ड्राइविंग कितना ख़राब है। इसको हम अब पॉलिश पेपर से अच्छी तरह क्लीन करेंगे और इन सब मार्कों को हटा देंगे। इसमें लेथ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें खांचा नहीं पड़ा है। ये है नया प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और इसका बेरिंग। इन तीनों को लगा देते हैं गाड़ी में। क्लच और प्रेशर प्लेट को लगा दिया और इसको अच्छी तरह सेंटरिंग भी किया सेंटरिंग टूल से। इस सेंटरिंग टूल को अभी निकालते हैं और गियर बॉक्स को चढ़ा देते हैं गाड़ी के ऊपर। यहाँ क्लच बेरिंग भी नया लगा दिया। अब लगा देते हैं गियर बॉक्स को। गियर बॉक्स को लगा दिया। अब कर देते हैं बाकी की फिटिंग।
और उसके बाद गाड़ी की पूरी सर्विसिंग कर देते हैं। ये स्पार्क प्लग्स मुझे लगता है गाड़ी की ज़िंदगी में ये पहली बार मैंने खोले हैं। स्पार्क प्लग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे हैं। इनकी अच्छी तरह सफाई कर देते हैं और लगा देते हैं। एयर फिल्टर को खोलते हैं। इसको बदल देंगे, नया एयर फिल्टर को डाल देते हैं अंदर। एयर फिल्टर, ऑयल, ये सब बदल दिया। अब हम चेक करते हैं इसका कूलेंट। इसमें ब्लू कलर का कूलेंट है। रेडिएटर में थोड़ा चेक करते हैं। रेडिएटर में कूलेंट का लेवल बहुत ही कम है। ओहो, इसका ढक्कन ख़राब है भाई। इसके ढक्कन ख़राब होने के कारण कूलेंट कम हो चुका है। इस ढक्कन का रबर जो है निकल चुका है और इसमें से कूलेंट बाहर लीक करता था। इसके लिए रेडिएटर में कूलेंट कम हो गया। ये भी एक कारण है कि गाड़ी थोड़ी हीट हो रही थी। इसमें हम अभी ब्लू कूलेंट भर देते हैं। लेवल बराबर ऊपर आ गया। अब हम लगा देते हैं ये नया ढक्कन। ये है पुराना, इसको रखते हैं साइड और ये नया ढक्कन लगा देते हैं। ये बराबर अब लग गया। दोस्तों, गाड़ी का काम पूरा हो चुका है और मैं गाड़ी का एक 30-40 किलोमीटर लंबी ड्राइव लेके आ रहा हूँ। गाड़ी की पिकअप तो अभी नया के बराबर हो चुकी है और इंजन भी बहुत स्मूथ हो चुका है। स्कैन करके देखते हैं। पहला फॉल्ट कोड चेक करेंगे। इनटेक एयर टेम्परेचर का फॉल्ट कोड एक स्ट्रीम में है, क्योंकि इसका वायर मैंने खोला था, इसके लिए ये कोड पड़ा है। इसको क्लियर कर देते हैं। मैं अभी आपको लाइव डेटा दिखाता हूँ। फ्यूल सिस्टम अभी क्लोज लूप में है, CL दिखा रहा है। लाइव डेटा में फ्यूल ट्रिम कितने इम्प्रूव हो चुके हैं वो देखेंगे। किसी भी गाड़ी की जो माइलेज होती है वो फ्यूल ट्रिम के ऊपर डिपेंड होती है। जितनी अच्छी फ्यूल ट्रिम, मतलब कम से कम फ्यूल ट्रिम का वैल्यू, उतना ही ज़्यादा माइलेज। अभी हम लाइव डेटा में चेक करेंगे। अभी आप यहाँ शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम में देखो, आइडल में अभी 0 से 2.5 तक वेरिएशन होता है। ये बहुत ही कम वेरिएशन है, मतलब अपनी माइलेज जो है गाड़ी की एकदम इम्प्रूव हो चुकी है। अब आइडल RPM देखो, 730 के आसपास है। पहला ये 1600 के ऊपर दिखा रहे थे। अब ये सब डेटा एकदम बराबर दिखा रहा है। हमारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो चुका है। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए। नया वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।